तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। तो देखो, बहुत सारे ट्रेडर इतना कमेंट किए थे कि भाई आप कैसे ट्रेड करते हो, क्या देखते हो और कैसे एनालाइज करते हो, वो चीज़ बतलाओ। ठीक है, तो मैं वही सब बतलाने वाला हूँ। क्या मैं यदि क्या क्या करता हूँ, किस सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, क्या मैं क्या देखता हूँ मार्केट में, उसको डिफाइन करने वाला हूँ, उसको बतलाने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं मैं क्या करता हूँ। तो देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, 4 टॉपिक है, यहाँ पे 4 टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं कवर करके बतला देता हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो देखो, पहला टॉपिक है कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ। ठीक है, अब देखो, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सब कोई ड्रॉ करता है, या कोई रिटेलर हो, चाहे कोई एक FII हो, चाहे DI हो, कोई भी बिग प्लेयर हो, वो तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता है। तो मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि मैं एक टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ सपोर्ट, यदि सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है तो उस पर बना लेता हूँ। उसके बाद मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है तो उस पर बना लेता हूँ। उसके बाद फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। उसके बाद इस पर भी दिख रहा है तो मैं यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा वाला दिख रहा है तो मैं बना लेता हूँ। और 3 मिनट पे भी थोड़ा बहुत दिखता है तो मैं बना लेता हूँ। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे तो उतना नहीं देखता हूँ, लेकिन हाँ, मैं 1-2 ऐसे कुछ मिल जाता है इंपॉर्टेंट तो देख वहाँ पे भी बना लेता हूँ। और सबसे देखो, तो एंट्री की बात की जाए तो देखो, मैं 3 मिनट उसके बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मैं एंट्री बनाता हूँ। ये नहीं कि 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर या 1 डेज या ऐसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं बनाता हूँ, बल्कि हाँ, मैं 1 मिनट 3 मिनट पे टाइम फ्रेम पे ही एंट्री बनाता हूँ। जैसे कि मार्केट लाइव में मैं 1 मिनट के चार्ट को सबसे ज़्यादा देखता हूँ और 3 मिनट के चार्ट को सबसे ज़्यादा देखता हूँ, और इसी चार्ट को देख के मैं एंट्री करता हूँ। बस दूसरा नंबर में आते हैं, दूसरा नंबर टॉपिक में आते हैं, जैसे कि बैक टेस्टिंग बायर्स एंड सेलर साइकोलॉजी। अब देखो, बैक टेस्ट बायर्स एंड साइकोलॉजी, इसमें क्या है, देखो, मैं उसके बाद मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि एक वीक से, यानी एक हफ्ता से मार्केट पीछे क्या किया है। बायर्स का कुछ साइकोलॉजी जानता हूँ। उसके बाद सेलर्स साइकोलॉजी देखता हूँ, यदि बायर्स क्या किए हैं और सेलर्स क्या किए हैं। देखो, जैसे कि मार्केट एक हफ्ता से, यानी एक वीक से बायर्स को सबसे ज़्यादा मार्केट प्रॉफिट दे रहा है, यानी ब्रेकआउट करके बायर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो ज़्यादा चांस है 2 से 3 दिन बायर्स को यदि प्रॉफिट दे रहा है तो ज़्यादा चांस है अगले दिन बायर्स को ट्रैप करके उसके बाद सेलर्स को, तो 1-2 दिन बायर्स ही प्रॉफिट कर रहे हैं तो एक ना एक दिन, 2 से 3 दिन के बाद सेलर्स को प्रॉफिट मिलेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी बनाता हूँ, एक सिचुएशन बनता है कि नहीं, 2 से 3 दिन यदि मार्केट बायर्स को ही प्रॉफिट करा के दे रहा है तो सेलर्स को अगले दिन दे सकता है, एक प्रोबेबिलिटी बनता है। उसके बाद ये देखता हूँ कि इन दोनों में से कौन लॉस में और कौन प्रॉफिट में, ये देखता हूँ। उसके बाद मैं इन लोगों का कुछ ये देखता हूँ कि कौन सबसे ज़्यादा ट्रैप हुआ है। यदि बायर सबसे ज़्यादा ट्रैप हुआ है तो अगली बार ज़्यादा चांस है कि सेलर्स को मार्केट ट्रैप करे। यही कुछ साइकोलॉजी पॉइंट देखता हूँ। और अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि मेक द प्लान। तो ये सब देख के उसके बाद मैं प्लान बनाता हूँ कि हाँ, ऐसे 2-3 प्लान बनाता हूँ कि यदि मार्केट ऐसे कुछ करता है तो मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाऊंगा। ऐसे मार्केट ऐसे करेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा। यदि ऐसे मार्केट करेगा तो मैं एक यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा। एक प्लान बनाता हूँ, और प्लान बनाने के बाद उस प्लान में माई सेटअप, ठीक है, उस प्लान में यदि मेरा सेटअप है, कुछ सेटअप है, ठीक है, यदि यह सेटअप इस प्लान में दिखता है, इस प्लान में जैसे मैं प्लान बनाया था ऐसे हो रहा है, और ये जो मेरा सेटअप है, माई सेटअप है, वो सेटअप यदि इस प्लान में दिख रहा है तब मैं एंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, यदि कोई भी सेटअप में डाउट होता है तो मैं एंट्री नहीं लेता हूँ। ठीक है, यदि सेटअप में पूरा सेटअप भी बन रहा है, उसके बाद प्लान भी ऐसा ही है, तो मार्केट में हम फटाक से एंट्री लेते हैं। कुछ पॉइंट है, जैसे कि माई सेटअप क्या है। ठीक है, माई सेटअप देखो, जो मेरा सेटअप है वो सेटअप इतना जल्दी आप लोगों को नहीं बतलाने वाला हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बतलाऊंगा, ऐसा बात नहीं है कि माई सेटअप कुछ नहीं बतलाऊंगा। यदि इस वीडियो पे 1K व्यू आ जाता है, ठीक है, यदि कभी भी व्यू आ जाता है 1K, तो मैं अपना सेटअप में से कुछ सेटअप आप लोगों को देने वाला हूँ। अब सेटअप माने ये समझ सकते हो कि एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, स्ट्रेटजी आप लोग को देने वाला हूँ, वो भी विदाउट इंडिकेटर, विदाउट ब्रेकआउट। देखो, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैं ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करता हूँ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर करता हूँ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे करता हूँ, बल्कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट नहीं करता हूँ। उसके बाद इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं इंडिकेटर का भी यूज़ नहीं करता हूँ, बस फिबोनाची का छोड़ के। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे सेटअप है, यदि इस पर 1K व्यू आ जाता है तो मैं अपना कुछ सेटअप आप लोग को, कुछ स्ट्रेटेजी आपको शेयर करूँगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे एक नंबर शो हो रहा होगा, तो इस पर आप व्हाट्सअप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अगले वीडियो में, आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही जल्द।